हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे। क्यों, क्या हो जाए? अच्छा, अब मेरे ख्याल में अब आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, अच्छा, मैं फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन जो है वो हाई मोलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक, अच्छा, अल्फा अमाइनो एसिड के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने दे दिया आपको। ठीक, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की क्लासिफिकेशन अगर हम करें, योर बॉडी नीड्स 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड टू फंक्शन कोरेक्टली। आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोटीन के अंदर अल्फा अमाइनो एसिड है, वो अल्फा अमाइनो एसिड तकरीबन 20 मुख्तलिफ किस्म के हैं। 20 मुख्तलिफ किस्म के, उन 20 में से 9 अल्फा अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें बाहर से लेना पड़ता है। वो है 9 किस्म के। कितने हैं? 9 किस्म के। और 11 ऐसे किस्म के अमाइनो एसिड्स है जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वही चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखें, सबसे पहले नंबर पे कि ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, अगर करेक्टर की बुनियाद पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को, तो उसकी 2 टाइप्स बनेगी। एक बनेगा एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा बनेगा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, दोज, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, दोज amino acids which can not be synthesized in our body and take from outside एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल सोर्स भी कह सकते हो, एक्सटर्नल सोर्स से हमें लेना पड़ता है। इस कॉल्ड व्हाट? एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक, ऐसे अमाइनो एसिड जिसे हमारे बॉडी को बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है, तो हम कहेंगे दोज अमाइनो एसिड विच कैन be synthesized in our body and do not take from outside एक्सटर्नल सोर्स जो बाहर से हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो हमारे पास देखिए, हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड्स है, कितने मुख्तलिफ किस्म के, डिफरेंट किस्म के? 20 है। 20 में से 9 एसेंशियल है और 11 आपके पास क्या है? नॉन एसेंशियल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं among the 20 अमाइनो एसिड 9 आर एसेंशियल। among 20 अमाइनो एसिड 9 आर एसेंशियल। ठीक, वो कौन से हैं? चले वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, नंबर 1 आपने सुना होगा फिनाइल एलानिन का, नंबर 2 दूसरा भी आपने नाम सुना होगा जो हम एसेंशियल अमाइनो, मतलब हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक, those amino acid which cannot be synthesized in our body and take from outside external source। ठीक है, वो आपने दूसरा अमाइनो एसिड भी सुना होगा, वेलानिन। ठीक, नंबर 3 तीसरा भी आपने नाम सुना होगा, ट्रेप्टोपिन। क्या चीज? ट्रेप्टोपिन। ठीक, नंबर 4 चौथा भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, थ्रेनिन। नंबर 5 पांचवा भी आपने नाम सुना होगा, आइसोल्यूसिन।
आइसोल्यूसिन, ये नाम भी सुना होगा, ठीक। आपने एक और नाम भी सुना होगा, मेथोनिन। क्या चीज है? मेथोनिन, ठीक। नंबर 7, सातवां भी आपने सुना होगा, ये नाम आपने सुने होंगे, ये हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक। एस्टाडीन, ठीक। नंबर 8, आठवां जो है आपके पास ल्यूसीन। नंबर 9, नवा आपके पास है लाइसीन। लाइसीन, ये ऐसे अमाइनो एसिड है, ये जो 9 किस्म के अमाइनो एसिड है, ये ऐसे अमाइनो एसिड है जिन्हें हमारे जिस्म अंदर तैयार नहीं कर सकता। मजबूरन इसे हमें कहां से लेना पड़ता है? एक्सटर्नल सोर्स से, मुख्तलिफ तरह की डाइट से। वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल से भी हम ले सकते हैं, ठीक। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारे पास 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट, 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट। कितने? 11 किस्म के, ठीक। 11 किस्म के हमारे पास अमाइनो एसिड है जो मौजूद है। नंबर 1, चले गिनते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे ये नाम आपने सुना होगा, जिसे पैदा करते हैं एलानिन। नंबर 2, दूसरा आपने सुना होगा आर्जिनिन। सॉरी, मेरा बेटा था जो पिछले साल फोर्थ हो गया, यूरिया साइकिल डिफेक्ट था, उसकी जिस्म में ये आर्जिनिन एनेजाइम्स, जिस्म के अंदर जो खुद ब खुद सिंथेसाइज होता है, वो बेचारा खुद ब खुद वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता था। तो ये असल में बेसिक है, और ये बेसिक की वजह से हमारे अमोनिया, हम जो प्रोटीन खाते हैं उसमें अमोनिया के लेवल को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो लिहाजा ये आर्जिनिन की वजह से मेरा बच्चा फोर्थ भी हुआ है, ठीक। तो ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारा जिस्म खुद तैयार करता है, ठीक, आर्जिनिन। फिर इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं एस्पार्जिन। एस्पार्जिन। नंबर 4, चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड। नंबर 5, पांचवें नंबर पे हम लिख सकते हैं सिस्टीन, ठीक। नंबर 6 नंबर पे हम कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक। नंबर 7 पे हम लिख सकते हैं ग्लूटामिन। नंबर 8वें पे हम कह सकते हैं ग्लाइसिन। नंबर 9 प्रोलीन। नंबर 10 सिरिन। नंबर 11, ठीक है, टायरोसिन, ठीक। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो हमारा जिस्म खुद तैयार करता है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमें बाहर से लेने की इन 9 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, बाहर से लेने की। इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा जिस्म खुद ब खुद तैयार करता है। हमारा जिस्म का मतलब है प्लांट भी तैयार करता है, हम एनिमल भी तैयार करते हैं, ठीक। ये थे पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नहीं बल्कि न्यूट्रल नेचर कह सकते हो। सही है, नेचर, एसिडिक बेसिक नेचर की बुनियाद पर, ठीक। तो हमारे पास 3 तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, एसिडिक भी है, न्यूट्रल भी है और बेसिक भी है। लेकिन एक चीज याद रखिए, मिसाल के तौर पे चलिए मैं यहां पे इसको समझाता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, यहां पे है COOH, यहां पे है NH2, ठीक, NH2। इसका मतलब है फर्स्ट, इसको मैं बैलेंस करता हूं, H2 यहाँ पे H3 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे H आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सपोज ये अमाइनो एसिड आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपसे कोई कहे क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है,
तो आप कहेंगे कि इस अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बोऑक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो है, मतलब दोनों की रेशियो क्या है, बराबर है, तो ये न्यूट्रल है। अगर अगर देखें अमाइनो एसिड के अंदर ये जो कार्बोऑक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक नेचर का है और ये जो है ये बेसिक नेचर का है। मेरी बात समझ रहे हो, बेसिक नेचर का। अब अगर किसी अमाइनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप 2-3 ज्यादा हो तो बेसिक हो जाएंगे, और COOH ज्यादा हो और NH2 कम हो, COOH ज्यादा हो तो वो एसिडिक हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे जहन में ये चीज होनी चाहिए कि एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होगा जिसमें COOH विद 1 डैश ज्यादा हो एज कंपेयर टू NH2। मेरी बात समझ रहे हो? अगर किसी अमाइनो एसिड में COOH ग्रुप ज्यादा था, ग्रेटर था एज कंपेयर टू NH2 तो वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक। और ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें COOH विद 1 डैश लेस हो NH2 ग्रुप से, किससे लेस हो NH2 ग्रुप से, मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा हो और COOH ग्रुप कम हो तो ऐसा अमाइनो एसिड हमारे पास हो जाता है बेसिक। और ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप बराबर हो NH2 के साथ, जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे ये COOH एक है और NH2 भी एक है, तो ऐसा हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो एसिडिक की एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे लिख चुका हूँ, बेसिक की न्यूट्रल की भी लिख चुका हूँ और बेसिक की भी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे, ठीक। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड है, ठीक। ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन टेस्ट में मीठा भी होता है, ठीक। ग्लाइसिन जो है ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर है। एनानीन ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इसमें भी अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, बराबर है। और लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक। लाइसिन में NH2 ग्रुप ज्यादा है, COOH ग्रुप कम है। अर्जिनिन में भी NH2 ग्रुप ज्यादा है और COOH ग्रुप कम है, तो लिहाजा ये क्या हो गए, बेसिक। ये आपके पास एसिडिक के कुछ एग्जांपल हुए, ये आपके पास न्यूट्रल के कुछ एग्जांपल हुए, ये आपके पास किसके हुए, बेसिक के। अब गौर से सुनिए, इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा अमाइनो एसिड क्या एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, आप उसे क्या जवाब दोगे? आप उसे जवाब दोगे कि अल्फा अमाइनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है अगर COOH ग्रुप ज्यादा हो, बेसिक भी हो सकता है अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो, और अगर दोनों ग्रुप बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा। अब इसी न्यूट्रल को हम कल, बल्कि मैं आगे जाके ज्विटर आइन में ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर कैसे रखता है अमाइनो एसिड। मैं ज्विटर आइन भी आपको एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि वो स्टूडेंट जो हायर क्लासेस में है, जिनके यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनको भी समझ आए। तो काइंडली अगर चैनल किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। आपके जिस्म में टोटल 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मौजूद है टू फंक्शन करेक्टली, ठीक। इसके अंदर 11 ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारे जिस्म खुद तैयार करता है और 9 ऐसे अमाइनो एसिड जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, ठीक। और वो अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों तरह के नेचर हो सकते हैं, ठीक। किसी में COOH ग्रुप ज्यादा था NH2 से तो एसिडिक, किसी में COOH ग्रुप कम था NH2 ग्रुप से तो बेसिक, और किसी अमाइनो एसिड के अंदर अगर COOH बराबर था NH2 के तो वो आपके पास हो जाएंगे न्यूट्रल, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो मैं समझता हूँ ये क्लासिफिकेशन आपके लिए आसान हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी देखूंगा। मैंने प्रोटीन को 4-5 तरीकों से क्लासिफाई करना है, 2 तरीकों तो आपको समझा चुका हूँ, 2 तरीके और भी समझाने हैं, ज्विटर आइन भी बताना है, उसके प्रॉपर्टीज़ भी बताने हैं, फंक्शन भी बताने हैं। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें, बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अगर चैनल पसंद आता है कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।